जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सज्जनों, जीवन बड़ा अमूल्य है। जीवन में जब तक भगवत कृपा नहीं होती, जीवन में जब तक सद्गुरु कृपा नहीं होती, माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता, तब तक जीवन सुखमय कभी नहीं हो सकता। जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस संसार में रह करके परमात्मा का हो करके परमात्मा का चिंतन करते हुए जब सभी कार्यों को किया जाए तो यह जीवन सुखमय हो जाता है। धन, स्त्री, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सांसारिक सुख सुविधाओं में, सांसारिक भौतिक सुखों में जो उस सुख और आनंद की प्राप्ति चाहता है कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो यह असत्य है, कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता। अगर सच्चा आनंद प्राप्त करना है तो योगियों से सीखना चाहिए, ऋषियों से सीखना चाहिए, मुनियों से सीखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन नश्वर है। इस जीवन की नश्वरता में अपने को हम भूल चुके हैं कि हम इस धरती पर किस लिए आए। देखिए, जीवन में सारे कार्य को करो, लेकिन वह धर्म पूर्वक हो, वो शास्त्रवत हो। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। परमात्मा को निवेदित करके अगर सारा कार्य किया जाए तो जीवन भी धर्म पूर्वक व्यतीत होगा और भगवत चर्चा भी होगी, भगवान का नाम भी होगा। क्योंकि सारे कलुषित जितने भी प्रकार के ताप पाप, तीनों प्रकार के ताप हैं, वो सब नष्ट कैसे होंगे? भगवान का आराधन, भगवान का चिंतन। हमारा खाना भी धर्म पूर्वक हो, भोजन करना भी धर्म पूर्वक हो, नहाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, यहाँ तक कि वस्त्र धारण करना, यहाँ तक कि आभूषण धारण करना, चलना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं, वो धर्म पूर्वक हो। धर्म से जोड़ दो और जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान नाम चिंतन, भगवान नाम आराधन, भगवान का ही एक सहारा मात्र है जो जीवन के सभी पापों और तापों से छुटकारा दिलाता है, मुक्ति दिलाता है।
अन्यथा जीवन में कभी भी हम आप जो है इस कलेश और विकार से तभी बच सकते हैं कि जब जीवन में भगवान नाम आराधन होगा, भगवान का ही सहारा होगा, तभी जीवन सुखमय हो सकता है। नहीं तो जीवन में हमेशा, क्योंकि सुख दुख जो है एक दूसरे के पहलू दोनों साथ में आए हुए। अब चुनना, मार्ग तय करना हमारा आपका काम है। जैसे एक रास्ता शहर के बीच से जाता है, दूसरा रास्ता बाईपास मार्ग से जाता है। शहर के बीच से रास्ते से जाने का मतलब क्या है कि संसार रूपी सागर में, इसीलिए इसको संसार रूपी सागर कहा गया है। तो संसार रूपी सागर में रहते हुए बीच रास्ते से जो निकलता है वो काम, क्रोध, मद, लोभ सबको रोकते हुए, टोकते हुए आगे बढ़ता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। लेकिन जो सीधे बाईपास मार्ग से जाता है, वह अगर भगवत कृपा होगी, संत कृपा होगी, जीवन में गुरु की वाणी का सदुपयोग किया जाएगा, तभी वो जा सकता है, अन्यथा कोई नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ध्यान, मनन आदि जीवन में ही सार्थकता प्रदान करता है। सभी भक्तों को जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।